दक्ष महाराज की जो 60 कन्याएं हैं, कल बताया था विस्तार से, तो उनमें से 27 कन्याएं किसको ब्याही? जोर से बोलो। 27 किसको ब्याही? चंद्रमा को। 13 धर्म को, ध्यान रखना। और एक स्वाहा नाम की कन्या किसको ब्याही? यज्ञ नारायण को। और स्वधा नाम की जो कन्या थी वो, ये देखो हमने कल पूरा विस्तार से ढंग से बताया था एक एक करके। स्वधा नाम की कन्या पितरों को ब्याही थी। किसको? पितरों को। अब जो स्वधा नाम की कन्या पितरों को ब्याही थी, इस स्वधा की 3 पुत्री हुई, मैना, धन्या और कलावती। कितनी नाम? कलावती। हाँ, मैना, धन्या, कलावती 3 बहुत सुंदर पुत्री इनको प्राप्त हुई। और ये तीनों बहन एक दिन भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप में चली गई और वहां महाराज भगवान नारायण के दर्शन किए। उसी समय दर्शन करने के लिए श्री सनत कुमार जी वहां पहुंचे। क्या सनत कुमार जी पहुंचे? सनत कुमार जी ने भी दर्शन किए और तीनों पितरों की कन्याओं को देखा, मैना, धन्या और कलावती। अब ये भगवान को तो प्रणाम कर रही हैं, पर लेकिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र श्री सनत कुमार जी, बड़े तपस्वी तेजस्वी महात्मा, उसी जगह महाराज आए और उनको देख करके इन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया। कोई एक्टिविटी नहीं, मानो कि कोई सामने से कोई महापुरुष आए, संत महात्मा आए और हमने उनको इग्नोर कर दिया हो। हाँ होगा कोई, पर लेकिन महाराज वो तो उनको अच्छा नहीं लगा। सनत कुमार जी को अच्छा नहीं लगा कि देखा ये तीनों कन्याओं को बड़ा अभिमान है, पितरों की कन्या है, साधुओं का सत्कार करना नहीं जानती, साधुओं का महत्व नहीं जानती। और उन्होंने उन तीनों कन्याओं को श्राप दे दिया। नरस्त्रियशम भवन्तु तिस्त्रोप्यज्ञान मोहिताः, तिस्त्रोप्यज्ञान मोहिताः, कि आप तीनों पितरों की कन्या हैं, तुम्हें अभिमान हो गया, साधुओं का सत्कार करना नहीं जानती हो, मैं श्राप देता हूं, तुम मनुष्यों की पत्नी बनोगी। अब तो महाराज जैसे तीनों को श्राप लगा, देखो श्राप तो अपने पद से जब आदमी गिरे, जो अपने पास प्रतिष्ठा है, जो अपने पास धन है, जो भी कुछ है, उससे अगर आदमी गिरे तो शोक होता है, दुख होता है। बड़ा पश्चाताप हुआ, शरण पकड़ लिए साधु के और सनत कुमार जी के शरण पकड़ करके प्रार्थना करने लगी हैं। प्राप्तम च सत्तत्फलम विप्रो नते दोषो महामुने, अनुग्रहं कुरु स्वात्र लभेम स्वर्गतिम पुनः। तीनों ने प्रार्थना करी तो उस महात्मा जी प्रसन्न हो गए। और देखो ये महात्माओं का स्वभाव बड़ा कोमल होता है। कैसा होता है? कोमल। रामचरितमानस में तुलसीदास जी तो कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत माने समझते हो? मक्खन। मक्खन जितना कोमल होता है, उतना कोमल साधुओं का, संतों, अच्छे संतों का हृदय इतना ही कोमल होता है। जरा सा कोई अनुनय विनय महाराज चरण पकड़ ले, प्रणाम कर ले, सोई आशीर्वाद प्रदान कर देते। अब पितरों की तीनों कन्याओं ने श्राप मिलने के बाद सनत कुमार जी के चरण पकड़ करके प्रार्थना करी, महाराज क्षमा कर दो, गलती हो गई और हम आपको पहचान नहीं पाए, देख नहीं पाए, अपराध हो गया महाराज, कैसे भी करके क्षमा कर दो। पर महाराज सनत कुमार जी बोले, देवियों अब जो श्राप मैं दे चुका हूं, जो वाग वज्र मेरी वाणी से निकला है, वो तो लौट के वापस आना नहीं है। श्राप तो वापस नहीं हो सकता। महाराज तो क्या हो सकता है? बोला मैं अब आपको वरदान जरूर दे सकता हूं। और तीनों को फिर महाराज अलग अलग वरदान प्रदान किए हैं। कृष्णोरंसस्य शैलस्य हिमाधारस्य कामिनी, ज्येष्ठा भवन्तु तत्कन्या भविष्यते पार्वती। जो बड़ी पुत्री थी पितरों की, जिसका नाम था मैना, उसको आशीर्वाद दिया
कि तुम हिमालय के यहाँ जाकर के उनकी पत्नी बनोगी और तुम्हारे गर्भ से साक्षात जगदम्बा प्रकट होंगी, इसका नाम पार्वती होगा और वो भगवान शंकर को वर्ण करेगी। आप भगवान भोलेनाथ की सास बनोगी, इसके कारण तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मनुष्य रूप में भी आप कृतार्थ हो जाओगी, वो मनुष्य जीवन पाकर। श्राप तो फलेगा, मनुष्य बनना पड़ेगा, पर लेकिन उसमें भी जगदम्बा तुम्हारे घर प्रकट होंगी और भोलेनाथ की आप सास बनोगी, इसलिए वो जीवन तुम्हारा धन्य ही होगा। मैं ना को आशीर्वाद दूंगी। दूसरी महाराज धन्या आई। महाराज मुझे क्या आशीर्वाद दे रहे हो कि धन्या प्रिया द्वितीया तु योगिनी जनकस्य च तस्या कन्या महालक्ष्मीर नामना सीता भविष्यति। बोले आपको हम वरदान देते हैं धन्या कि आप महाराज जनक की पत्नी बनोगी। किसकी? महाराज जनक की पत्नी बनोगी और साक्षात लक्ष्मी तुम्हारे घर में प्रकट होंगी। आप राघवेंद्र को वो अपनी पुत्री प्रदान करके भगवान विष्णु के अंश साक्षात श्री राघवेंद्र सरकार को अपनी पुत्री प्रदान करके उनकी सास बनोगी, तो तुम्हारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। दूसरी को वरदान दे। अब ये तीसरा जरा ध्यान से सुनना। हाँ, ये बड़ा ट्रेंडिंग में चला है आज के समय। वृषभानस्य वैश्यस्य कनिष्ठका च कलावती संभवन्ति प्रिया राधा तत्स्वता द्वापरांततः। तीसरी जो महाराज कलावती है, उससे कहा कि आप द्वापर में जाकर के वृषभानु जी की पत्नी बनोगी। वृषभान नाम का गोप होगा बरसाने में, आप उसकी पत्नी बनोगी और महाराज साक्षात भगवान कृष्ण की प्रिया राधा जी का प्राकट्य आपके घर में होगा और वो भगवान कृष्ण को वर्ण करके आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। कलावती सुता राधा साक्षात गोलोक वासिनी गुप्त स्नेह निबद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति। अभी बहुत ध्यान से सुनने की बात है। क्यों? क्योंकि अभी राधा जी के ऊपर बहुत दिन से चल रहा है ना, सुना आपने। अब जो मिश्रा जी के प्रिय प्रेमी बैठे हो, बुरा नहीं मानना, ये लिखा हुआ हम आपको बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये शिव महापुराण के रुद्रखंड के पार्वती खंड में द्वितीय उत्सव का द्वितीय अध्याय का 40वां श्लोक है। स्पष्ट लिखा हुआ है, कलावती सुता राधा। पितरों की तीसरी कन्या का नाम क्या था? कलावती। तो उसको वरदान दिया सनत कुमार जी ने कि तुम वृषभान की पत्नी बनोगी ब्रज में जाकर के द्वापर में, और तुम्हारी पुत्री कौन होगी? राधा, साक्षात गोलोक वासिनी, जो साक्षात गोलोक में वास करती है भगवान श्री कृष्ण के साथ में, वो तुम्हारी पुत्री बनेगी। गुप्त स्नेह निबद्धा सा, उसका प्रेम गुप्त रूप से रहेगा और लेकिन वो साक्षात कृष्ण पत्नी भविष्यति। प्रेम तो उसका महाराज गुप्त रहेगा, पर लेकिन असलियत में वो क्या रहेगी? कृष्ण पत्नी भविष्यति, भगवान कृष्ण की पत्नी होगी। लिखा है कि नहीं लिखा? अब जिसको शंका है वो आकर के पढ़ भी सकता है, नहीं तो घर जाके पढ़ लेना। बोलो हर हर